नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा 2012 से लेकर 2019 तक छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टियों से अब तक पूछे गए प्रश्न और आयोग के द्वारा लिए गए उत्तरों को। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया। 5 ऑप्शन दिए गए, मैकल रेंज, पाट क्षेत्र, बस्तर का पठार, रायगढ़ का पठार, इनमें से कोई नहीं। आंसर लिया गया था मैकल रेंज। मैप में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह क्षेत्र कम वर्षा क्यों प्राप्त करता है। देखिए, मैकल रेंज का विस्तार राजनांदगांव से गौरेला पेंड्रा मरवाही तक है। ये राजनांदगांव, ये कवर्धा, ये मुंगेली और ये है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके निचले क्षेत्रों में इस तरफ आपको दंडकारण्य के पहाड़ियों वाले क्षेत्र मिलेंगे। इन क्षेत्रों में ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो आपको ये पूरा क्षेत्र एक पहाड़ी और जंगली इलाका दिखाई देता है। साथ ही छत्तीसगढ़ का इधर का क्षेत्र भी उच्चावच लिए हुए है। कुछ कुछ जगहों पर आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखने को मिलती। हम बात कर रहे हैं इस मैकल रेंज के बारे में। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से मानसून की 2 शाखाओं से बारिश होती है, लेकिन सर्वाधिक जो वर्षा है वो बे ऑफ बंगाल की शाखा से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये अगर इक्वेटर लाइन है तो यहाँ से मानसूनी हवाएं उठ करके भारत की तरफ मूव करती हैं और भारत के दक्षिणी क्षेत्र से टकराकर ये 2 शाखाओं में टूट जाती हैं। एक बे ऑफ बंगाल की शाखा और एक अरब सागर की शाखा में। छत्तीसगढ़ में इन दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक जो लगभग 90% जो वर्षा होती है वो बे ऑफ बंगाल की शाखा से होती है, जबकि अरब सागर की शाखा से लगभग 10% वर्षा कुल वर्षा का होता है। अब देखिए, इस मैकल रेंज की वजह से जो अरब सागर की शाखाओं से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, उनकी वजह से इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती। दूसरा, जो बे ऑफ बंगाल की शाखा से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, ये भी इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश नहीं कर पाती और इनका एक स्पष्ट कारण होता है मैकल रेंज। इसलिए इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो है कम वर्षा प्राप्त करता है। अब मैकल रेंज वर्षा प्राप्त नहीं करते, इसके पीछे एक और कारण है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वजह से भी यहाँ पर मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती और बे ऑफ बंगाल की शाखा से भी मानसूनी हवाओं को पहुंचने में यहाँ पर दिक्कत होती है और यदि होती भी है वर्षा तो बहुत कम वर्षा होती है। इसलिए इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मानसून की अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित होता है लेकिन अधिक नहीं होता। ठीक है, सवाल पूछा गया था सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में। 13 के बाद जलवायु वाले टॉपिक से 2016 में डाटा में क्वेश्चन देखने को मिलता है पीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अरब सागर की शाखा है इससे छत्तीसगढ़ बेसिन जो है अधिक प्रभावित नहीं होता है। इसका कारण हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा कि इस तरफ छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र है, ये सतपुड़ा रेंज का विस्तार है और ये मैकल रेंज का विस्तार है। और यहां पर अगर आप देखा जाए तो राजनांदगांव, बालोद, कांकेर और इधर के जो क्षेत्र हैं ये पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो जो अरब सागर की शाखा है, इनसे जब मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में टकरा करके इस क्षेत्र में बारिश करती हैं। इसके अलावा ये जो पहाड़ी इलाका है राजनांदगांव का, बालोद का, कांकेर का,
नारायणपुर, इन सब क्षेत्रों में तो बारिश कर पाती हैं, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर ये बहुत कम बारिश कर पाती हैं। यहाँ पर इनसे वर्षा ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ तक ये पहुंच नहीं पाते। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहुंच ना पाने के पीछे कारण है कि हो सकता है इनका जो प्रेशर होता है, जिस स्पीड से आगे बढ़ते हैं, वो स्पीड यहाँ आते आते तक कम पड़ जाता है, या मानसून की गति धीमी पड़ जाती है, ये एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो मानसूनी हवाएं हैं, खासतौर से अरब सागर की शाखाओं की, वो इन क्षेत्रों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाती। पहुंचती भी हैं तो बहुत कम क्षेत्र में बारिश कर पाती हैं, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है इस क्षेत्र को, वो है बे ऑफ बंगाल की शाखा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? ये सवाल पूछा गया है सीजीपीएससी 2017 रजिस्ट्रार परीक्षा में। पीएससी में जलवायु से सिर्फ 2 ही बार क्वेश्चन आया है, एक बार 2013 में, एक बार 2016 में। इसके बाद जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं, प्रारंभिक परीक्षा के अलावा अन्य जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। वहीं अगर मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियों से अभी तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन ना के बराबर रहे हैं, नहीं पूछे गए हैं। बाकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो हम देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया है जसपुर क्षेत्र, मैकल पर्वत श्रृंखला के पूर्व भाग का, तीसरा है मध्य का मैदान, चौथा है कांकेर क्षेत्र, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमने देखा था कि मैकल पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार से है, जिसका विस्तार गौरेला पिंडरा मरवाही से लेकर के राजनांदगांव तक है, और ये किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग भी है। अब देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि वर्षा छाया या वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है। जसपुर का जो क्षेत्र है वो यहां पर है, ये पूरा पहाड़ी पाट वाला क्षेत्र है, ठीक है। कांकेर का क्षेत्र आप देखिए, ये पूरा कांकेर का क्षेत्र है, लोकेशन समझते चलेंगे। मध्य का मैदानी क्षेत्र, ये है हमारा मध्य का मैदानी क्षेत्र। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो वृष्टि छाया है, वर्षा छाया है। तो देखिए, हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 मानसूनी हवाएं आती हैं, एक बे ऑफ बंगाल की और एक आती है अरब सागर की। तो अरब सागर की जो शाखाओं से जो वर्षा होती है, वो इन क्षेत्रों में वर्षा जरूर करती है। छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र जो है, यहाँ पर ये वर्षा करते हैं। और जो बे ऑफ बंगाल की शाखा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में बे ऑफ बंगाल की शाखा से बारिश होती है। लेकिन मैकल पर्वत श्रृंखला का जो पूर्वी भाग है, ये जो क्षेत्र है, देखिए ये मैकल पर्वत श्रृंखला, इसका पूर्वी भाग मतलब इधर, ये ऐसा जगह है जहां पर अरब सागर की शाखाओं की जो मानसूनी हवाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वर्षा छाया क्षेत्र। बे ऑफ बंगाल की शाखा यहाँ पर बारिश जरूर करती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं कर पाती है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं। यह आपसे पूछा गया है सीएमओ परीक्षा 2019 में, 4 ऑप्शन लिया गया। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, या सभी। तो देखिए, मैप में उत्तर में तो लिया गया है कि ये सभी हैं। देखिए कहां कहां पर है, किसे क्या कहते हैं। ये जो क्षेत्र है सरगुजा संभाग, खास तौर से इसे हम कहते हैं उत्तरी पहाड़ी प्रदेश। यहां पर पहाड़ और पाट आपको मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? उत्तरी पहाड़ी प्रदेश। दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके नीचे का जो ये संभाग है पूरा, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, इसे हम कहते हैं मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का मैदान। और निचला जो क्षेत्र है ये दंडकारण्य का पठार वाला क्षेत्र, इसे ही बस्तर का पठार कहते हैं। ये है आपका तीसरा क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ को 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, जिसमें उत्तरी क्षेत्र पहाड़, पाट और पठारों से भरा हुआ है, वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्र या दूसरा जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र देखें तो यहाँ पर आपको सामान्य तौर पे मैदान ही मिलेंगे। दूसरा, उच्च भूमियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, पहाड़ियों की संख्या बहुत कम है। पहाड़ और वनों की संख्या आपको बहुत कम देखने को मिलेगी मैदानी क्षेत्रों में। वहीं हम बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पर आपको पहाड़ियां कम मिलती हैं, पठार ज्यादा मिलते हैं। इसके साथ साथ
आपको यहाँ पर जंगल भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इन छत्तीसगढ़ को 3 जलवायु प्रदेशों में बांट दिया गया और इसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के इम्पैक्ट होते हैं, जिसे आपसे बार बार पूछा भी जाता है और इसे अध्ययन भी किया जाता है। अगला सवाल है, मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ी में स्थानीय नाम क्या है? ये सवाल भी आपसे 2019 में पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए थे, लाल पीली मिट्टी, काली एवं लाल पीली मिट्टी का मिश्रण, काली मिट्टी, टिकरा मिट्टी। हम सभी जानते हैं कि लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है स्थानीय नाम में। वहीं काली एवं लाल पीली मिट्टी को हम जानते हैं कि इसे डोरसा कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को आप देखेंगे तो रेगुर ये भी कहा जाता है। ठीक है, टिकरा मिट्टी को टिकरा कहा जाता है। ठीक है, टिकरा मिट्टी को टिकरा ही कहते हैं, इसका और कोई स्थानीय नाम नहीं होता। ये ऐसी मिट्टियां होती हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ऊपरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन मिट्टियों को हम क्या कहते हैं? टिकरा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? पहला आंसर इसका लाल पीली मिट्टी को मटासी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मॉनसून की किस शाखा में जरूर होती है? यह सवाल आपसे राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2017-18 और सहायक संचालक हथकरघा 2017 में पूछा गया है। 5 ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागरी शाखा, उत्तर पूर्वी मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश वर्षा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है कि उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है लगभग 90% कुल वर्षा का, वो किसका है? बे ऑफ बंगाल की शाखा का। बंगाल की खाड़ी की शाखा से कुल वर्षा का लगभग 90% वर्षा हमारे यहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर कहते हैं? ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है सहायक संचालक जनसंपर्क परीक्षा 2019 में। पहला ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी को ही रेगुर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अब ये सवाल आपसे पूछा गया सहायक संचालक जनसंपर्क परीक्षा 2019। ठीक है, अब देखिए क्या क्या ऑप्शन है। केसकाल घाटी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे अबूझमाड़ की पहाड़ी वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का दक्षिण क्षेत्र वाला हिस्सा है। यहाँ पर बीजापुर के ठीक ऊपर ये अबूझमाड़ का क्षेत्र है, नारायणपुर जिला, जहां पर हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल की शाखा से बारिश होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे अरब सागर की शाखाएं भी इसे प्रभावित करती हैं और कुछ वर्षा उससे भी होती है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमारे यहाँ होती है। अगला सवाल है, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? 5 विकल्प दिए हुए हैं। हाँ, कभी नहीं, अधिकतर नहीं, कभी कभार, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस सवाल को हम देखते हैं ध्यान से मैपिंग के थ्रू कि वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति से किस प्रकार से प्रभावित होता है। ठीक है, इसका आंसर हाँ में लिया गया है। देखते हैं कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ को 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और यदि पर्वतों की बात करें तो उसका एक स्ट्रक्चर भी देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र पाट वाला क्षेत्र है जो कि बहुत सबसे ऊंचा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा इधर आपको पूरी पहाड़ियां दिखाई देती हैं। वैसे ही जो बस्तर का क्षेत्र है, यहां भी आपको पठार वाला क्षेत्र मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। और छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र, ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से मैकल पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देती है। ठीक है, बस्तर संभाग में आपको देखने को मिला बैराडीला की पहाड़ियां। ठीक है, नंदाराज पहाड़ी। इधर आपको पाट क्षेत्र मिलेंगे, सामरी पाट, गौरलाटा, इधर देवगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, वैसे ही महासमुंद क्षेत्र में भी आपको कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इधर बहुत कम मात्रा में पहाड़ियां मौजूद हैं। तो देखिए, जब मॉनसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती हैं, इधर से आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल की शाखाओं की मॉनसूनी हवाएं। जब ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती हैं
तो देखिए सर्वाधिक वर्षा हमारे इन क्षेत्रों में और यहां पर मतलब उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में करती है। सबसे कम वर्षा जो है, ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो करती हैं मैदानी क्षेत्र में, सबसे कम वर्षा करती है। कारण क्या है? ये जो पर्वतों की स्थिति है, क्या होता है जब मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती हैं तो इन पर्वतों से टकरा करके इन क्षेत्रों में भारी बारिश करती हैं, इन क्षेत्रों में भारी बारिश करती है। ठीक है, वही मैदानी क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहां पे पर्वतों की संख्या कम है। जहां पर पर्वतों की संख्या है उन क्षेत्रों में बारिश होती है। मैकल पर्वत श्रृंखला के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो पाती है, जहां तक हमारे बे ऑफ बंगाल की शाखाएं पहुंचती, बाकी के क्षेत्र सूखे रह जाते हैं। तो ये क्षेत्र मानसूनी हवाओं से प्रभावित होता है पर्वतों की वजह से। उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, दक्षिणी क्षेत्र में भी अगर सबसे ज्यादा बारिश होती है तो इसका एक मुख्य कारण है यहाँ के पर्वतों की स्थिति, जो मानसूनी हवाओं को रोक करके यहाँ पर बारिश का प्रमुख कारण बनती है। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? यह सवाल आपसे पूछा गया है 2019 में सीजीपीएससी के द्वारा। देखिए 4 विकल्प लिया गया है, जुलाई से अक्टूबर, मार्च से जून, नवंबर से फरवरी और सितंबर से नवंबर। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन मौसम है इसका आगमन जस्ट वर्षा ऋतु के बाद आप देखेंगे तो अक्टूबर के महीने में हो जाता है, लेकिन ये आगमन होता है। ठीक है, विकल्पों के आधार पर देखा जाए तो अक्टूबर कहीं पर भी प्रारंभ में नहीं लिखा हुआ है, और यदि ऐसे देखें तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी का महीना जो है हमारे यहाँ शीतकालीन मौसम माना जाता है। तो अगर ध्यान से देखें तो विकल्पों के आधार पर अक्टूबर से फरवरी के आधार पर देखा जाए तो विकल्प सी सबसे सही आंसर है। ठीक बात, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? नवंबर से फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में देखा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टियों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और उसका उत्तर क्या लिया गया और इसकी संख्या कितनी रही। इस एनालिसिस से उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर लाभ हुआ हो। यदि आपको फायदा हुआ, लाभ हुआ, तो इसका इस्तेमाल आप अन्य परीक्षाओं में करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।